बच्चों, मैं सक्षम अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सक्षम में। बच्चों, हम अपने यूपी जीके के कई भाग पढ़ चुके हैं। हमने आपको यूपी जीके से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी थी। बच्चों, आज हम एक नया भाग लेकर के यूपी जीके का आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है बच्चों उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। आप जानते हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश क्या है, एक बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं जो घूमने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे आपके बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। आज का बच्चों सबसे पहला हमारा जो है उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश क्या है, हमारा एक बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पे लगभग हमारे क्या हैं 75 ज़िले हैं और यहाँ पर देश और विदेश से जो हमारे उत्तर प्रदेश में लोग होते हैं वे घूमने के लिए आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ऐसी कोई ख़ास बात तो होगी ना जहाँ पर जिसके लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर घूमने आते हैं। तो हम तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, तो हमको तो उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं या फिर जहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनमें से मोस्टली जगहों पर घूमे होंगे और जो नहीं घूमे हो तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर घूमने जाइएगा। बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं और आपका मन करेगा। इसमें कुछ हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं और कुछ हमारे धार्मिक स्थल हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बच्चों हमारी जगह है वो है मथुरा। तो आज की इस वीडियो को जो स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग बोल देंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बच्चों, बांके बिहारी लाल का नाम लेकर के, श्री कृष्ण का नाम लेकर के बच्चों क्या करते हैं, मथुरा का भ्रमण स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है मथुरा क्या है बच्चों, श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, अपना पूरा बचपन बिताया, अपनी जवानी बिताई। तो बच्चों देखते हैं वहाँ पर क्या क्या ऐसी फेमस चीज़ें हैं जो हमको घूमने के लिए आकर्षित करती हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि। आप सबको पता है बच्चों, श्री कृष्ण जन्मभूमि कहाँ पर है, मथुरा में है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप सभी को पता है क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और यहीं पर क्या करा गया है बच्चों, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया गया। इसी को बच्चों केशव राय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी की दीवार से जस्ट मिली हुई बच्चों क्या है, ईदगाह मस्जिद है, जिसको लेकर के आजकल हमारे देश में विवाद चल रहा है। तो वो खैर हमारा मकसद नहीं है उस चीज़ को बात करना, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ क्या याद रखना है, दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपका कृष्ण जन्मभूमि और दूसरी है इसके पड़ोस में बनी हुई ईदगाह मस्जिद। ठीक है बच्चों, तो ये आपके मथुरा का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा है बच्चों द्वारकाधीश का मंदिर। ये भी बच्चों एक बहुत ही फेमस मंदिर है मथुरा का, ये द्वारकाधीश मंदिर। आप सभी को पता है भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, जो कि एक्चुअल में कहाँ पर बनी हुई बच्चों, गुजरात में बनाई थी, समुद्र के बीचों बीच में। तो उसी की तर्ज पर भगवान को याद करते हुए मथुरा में भी एक द्वारकाधीश का मंदिर बनाया गया था, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, द्वारकाधीश का मंदिर बोलते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की एक काले रंग की मूर्ति है और राधा रानी की साथ में उनकी मूर्ति है। बच्चों बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मंदिर है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते होंगे कि कितना प्यारा लग रहा है देखने में। इसकी संरचना, इसका जो आकर्षण है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों श्री गिरिराज जी का मंदिर। ये भी बच्चों गोवर्धन मथुरा में है। आपने गोवर्धन पर्वत का नाम सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनी होंगी आपने कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा लिया था। तो बच्चों ये उसी के उपलक्ष्य में, उसी की याद में क्या करा गया है, एक गिरिराज जी का मंदिर बनाया गया है। ये जहाँ से हम गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, आप सभी ने सुनी होगी, जो हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, तो बच्चों जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है वहीं पर ये मंदिर बनाया गया है। इसी को बोलते हैं श्री गिरिराज जी का मंदिर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कुसुम सरोवर। ये भी बच्चों क्या है, मथुरा में है कुसुम सरोवर। ये आप फोटो में देख सकते हैं बच्चों, कितना प्यारा लग रहा है कुसुम सरोवर देखने में। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक सरोवर, एक तालाब है, इसके चारों तरफ एक छतरियाँ वगैरह इस तरीके से बना दी गई हैं। यहाँ पर जब कृष्ण भगवान थे उस जमाने में तो सिर्फ एक तालाब ही होता होगा, यहाँ पर सरोवर होता होगा, जहाँ पर कहते हैं बच्चों की राधा रानी आपस में आकर के मिलते थे चोरी छुपे और बच्चों क्या करते थे, क्रीड़ा करते थे। तो आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर क्या है, एक राधा कुंड भी है ना। उसके अलावा बच्चों और भी अच्छी अच्छी जगहें यहाँ पर बनी हुई हैं। अब बच्चों मथुरा से आगे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं कहाँ पर बच्चों, वृंदावन में। अब आपको पता है बच्चों वृंदावन में कौन कौन सी जगहें हैं। वृंदावन में एक है आपकी
सबसे पहले आपका निधि वन मंदिर। आपने बच्चों निधि वन ने का नाम सभी ने सुना होगा, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर क्या मान्यता है, यहाँ पर ये मान्यता है कि आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी और सारी गोपियाँ जो होती हैं वह रात में आते हैं और रास करते हैं। यहाँ पर ये बोला जाता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वह रात में सब गोपियाँ बन जाती हैं। और जो एक श्री कृष्ण और राधा रानी का श्रृंगार महल है, कहते हैं उसमें जो होता है मतलब राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान रात में आकर के विश्राम करते हैं और कोई भी रात में यहाँ पर नहीं रुकता। इवन एक चिड़िया, एक परिंदा, एक जानवर भी यहाँ पर नहीं रुकता रात में, तो सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। ऐसी इसकी मान्यता है निधि वन की। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इस्कॉन मंदिर वृंदावन। ये भी इस्कॉन मंदिर जो है ये वृंदावन में बना हुआ है। इसको बच्चों अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने बनाया था, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज लोग जो होते हैं वो बहुतायत में आते हैं और इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो इस्कॉन मंदिर है वो हमारे ही एक देश के जो एक गुरु थे, उनका बच्चों नाम एक्चुअली मैं भूल गया हूँ इस समय, उन्होंने ही इसको बनाया था। अगर आपको उनका नाम पता हो गुरु का तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आई थिंक कृपाचार्य था या जो भी था, फिलहाल मैं बच्चों भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको नाम पता हो। तो उन्होंने देश विदेश में इसकी क्या की गई थी बच्चों, बहुत सारी ब्रांचेस बनाई गई थी। तो आप क्या करेंगे बच्चों, अगर कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा और देखिएगा कितना खूबसूरत ये मंदिर हमारा बना हुआ है और कितना ही अच्छा इसमें बांके बिहारी और राधा रानी की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। और इसमें जो अंग्रेज लोग होते हैं वे जब यहाँ पर कीर्तन और नृत्य करते हैं तो वो बच्चों सबका मन मोह लेते हैं। इतना खूबसूरत और इतना प्यारा इसका यहाँ पर कहना चाहिए ना आनंद है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों प्रेम मंदिर। ये तो शायद ही कोई होगा जिसने इसके बारे में नहीं सुना हो। बच्चों प्रेम मंदिर हमारे मथुरा की एक शान है। कहते हैं ना कभी कभी इसके आगे ताजमहल भी फीका लगता है। तो इसकी जो नक्काशी, इसकी जो कला है वो इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर करी गई है और इतना विशाल भव्य मंदिर बनाया गया है ये। इसके अंदर लगे झूमर, इसके अंदर लगी मूर्तियाँ और इसके चारों तरफ बनी जो झांकियाँ हैं तो बच्चों दूर दूर से आने वाले लोगों का मन मोह लेती हैं और सबको आकर्षित करती हैं। तो बच्चों ये भी एक बहुत ही प्यारा मंदिर है। इसकी जो लाइटिंग होती है रात में देखने लायक होती है। इसमें अलग अलग कलर की लाइटिंग होती है, पूरा का पूरा मंदिर ऐसा लगता है अपना कलर बदल रहा है। उसके बाद बच्चों चलते हैं बांके बिहारी का मंदिर। ये भी बच्चों बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। वृंदावन की तंग गलियों से गुजर करके जब हम पहुँचते हैं बांके बिहारी, तो जब उनकी नैन से नैन मिलाते हैं तो बच्चों हम उनके प्यार में क्या होते हैं, खो जाते हैं और पागल हो जाते हैं। ऐसा जादू है हमारे बांके बिहारी लाल का। तो बच्चों ये क्या है, बांके बिहारी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जहाँ पर राधा रानी और बांके बिहारी जी की क्या है बच्चों मूर्तियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो है उंगली पर 3 उंगलियाँ और टेढ़ा पैर करी हुई मूर्ति स्थापित है। कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण बड़े टेढ़े थे, है ना, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, बांके बिहारी भी बोला जाता है। तो उसके बाद बच्चों ये यहाँ के बांके बिहारी यानी कि वृंदावन के आपके फेमस मंदिर थे। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब पहुंचते हैं बच्चों मथुरा वृंदावन की यात्रा समाप्त करने के बाद आगरा। अब हम पहुंच चुके हैं बच्चों आगरा। आपको पता है मथुरा से ही आगे लगता है आगरा। जो लोग जाते हैं वो आगरा मथुरा आगरा सब टूर एक साथ बनाते हैं। तो अब बच्चों हम आगरा चलते हैं। अब आगरा पहुंच करके सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे बच्चों ताजमहल। आप सभी को पता है बच्चों ताजमहल को क्या बोला जाता है, प्यार की निशानी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको किसने बनाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। वो इससे इतना प्रेम करता था कि उसने उसकी याद में पूरा ताजमहल ही बनवा दिया। और आज भी अगर हमारे देश में कोई पत्नी अपने पति से प्यार करती है या कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो उसकी पत्नी कहती है क्या तुम मेरे लिए ताजमहल नहीं बनवाओगे, और पति क्या कहता है कि बच्चे ताजमहल तो मैं बनवा दूं, ज़मीन भी खरीद ली है, बस तेरे ही मरने की देरी है ना। तो बच्चों क्या हो गया, ये ताजमहल हो गया। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। उसके बाद बच्चों है नेक्स्ट हमारा इत्मादुद्दौला का मकबरा। इसको बच्चों क्या बोला जाता है, इसको बेबी ताज भी बोला जाता है। ये क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बेबी ताज बोलते हैं। बेबी ताज क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्या है ताजमहल के जैसा ही कुछ कुछ नमूना है, जबकि ये ताजमहल से पहले बनाया गया था। ताजमहल तो उसके बाद में बना है और ये ताजमहल से पहले ही बना दिया गया था। ये क्यों बनाया था, ये जहांगीर जो राजा थे यानी कि शाहजहाँ के पिताजी, तो उनकी जो वाइफ थी नूरजहाँ यानी कि शाहजहाँ की सौतेली माँ थी नूरजहाँ, उन्होंने बनवाया था किसके, अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की याद में। ये मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा है और ये किसने बनवाया था, जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम।
अगला है बच्चों अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा आप सभी को पता है, अकबर मुग़ल शासन के एक बहुत ही बड़े बादशाह थे, एक बहुत ही बड़े सुल्तान थे। तो उनका जो मकबरा है वो भी कोई छोटा-मोटा तो होगा नहीं। तो ये भी बच्चों बहुत बड़े क्षेत्रफल में, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। कभी आप लोग जाइएगा तो घूमिएगा, बहुत अच्छा इसमें लगता है। इसका आर्किटेक्चर जो है मुग़ल शासन का एक बहुत ही अच्छी वास्तुकला का नमूना है। ये आगरा के सिकंदरा में पड़ता है। इसे कई बार सिकंदरा भी बोला जाता है। तो सिकंदरा बोलें या आगरा का मकबरा आगरा बोलें तो बच्चों आप याद रखिएगा, सिकंदरा भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि इसकी जहाँ जगह स्थित है उस जगह का नाम सिकंदरा है। तो ये अकबर का मकबरा है। यहाँ पर अकबर की जो कहते हैं ना ब्यूरियल होता है, अकबर की मृत्यु के बाद में अकबर की लाश को यहाँ पर ही दफनाया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर अकबर की जो पत्नी थी, जो अकबर की कहते हैं ना प्रमुख पत्नी या सबसे बड़ी पत्नी रुकैया बेगम, उनकी भी कब्र इसी के अंदर बनाई गई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर उनके परिवार के काफ़ी सारे लोगों की जो कब्रें हैं वो भी इसी के अंदर बनाई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों मरियम का मकबरा। ये भी बच्चों अकबर के मकबरे के थोड़ा सा पास में ही है। अकबर के मकबरे से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो अपोजिट साइड में ये पड़ता है मरियम का मकबरा। मरियम किसे बोलते हैं बच्चों, आप सबको पता होगा, जो जोधाबाई थी अकबर की प्रिय पत्नी और हिंदू रानी थी एक, तो उनका नाम ही क्या था, उनको मरियम बोला जाता था। मरियम उस जमाने की उनको उपाधि मिली गई थी, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मरियम का मकबरा बोलते हैं। यह भी बच्चों एक वास्तुकला का बहुत ही शानदार नमूना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके आगरा के कुछ फेमस पर्यटन स्थल। आगे चलते हैं अब हम आगे देखते हैं बच्चों आगरा में ही और कौन कौन सी फेमस जगहें हैं। एक है बच्चों हमारा गुरु का ताल। ये क्या है बच्चों, गुरु का ताल एक गुरुद्वारा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, इसका आर्किटेक्चर देखिए, इसका आप जो भी कहते हैं ना इसकी खूबसूरती देखिए, आपका मन मोह लेगी, इतना प्यारा खूबसूरत तरीके से ये गुरु का ताल यानी कि गुरुद्वारा बनाया गया है। इसकी खासियत क्या है बच्चों, ये जो हमारे सिखों के 9वें गुरु थे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, उनकी याद में इसको बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर, ये जो जगह है यहाँ पर पहले एक ताल हुआ करता था, और यहीं पर क्या करा था, जो हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी थे, उन्होंने औरंगजेब को अपना आत्मसमर्पण किया था, जिससे कि वह किसी अन्य लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर ना कर सके। तो इसीलिए बच्चों उनकी याद में ही यहाँ पर क्या गया था, 1970 के दशक में एक संत बाबा साधु सिंह जी थे, जिन्हें हम मौनी बाबा के नाम से भी जानते हैं। आप सबने नाम सुना होगा मौनी बाबा का। तो उन्हीं के प्रयासों के द्वारा बच्चों यहाँ पर ये गुरु का ताल गुरुद्वारा बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हर समय लंगर वगैरह की व्यवस्था चलती है। आप जानते होंगे मोस्टली जो सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं खासकर, उन सभी में लंगर की व्यवस्था हर समय चलती है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाकर के प्रेम से लंगर को खा सकता है। और मोस्टली ऐसे गुरुद्वारे हैं जहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है, कोई भी व्यक्ति वहाँ से भूखा नहीं आ सकता। ये एक खूबसूरती है हमारे देश की। आगे चलते हैं बच्चों, ये बच्चों फतेहपुर सीकरी है। ये कहाँ पड़ता है बच्चों, आगरा से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगरा से कुछ दूर जाने पर फतेहपुर सीकरी है ना बच्चों। इसको अकबर ने क्या करा था, अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर के कोई भी संतान नहीं हो रही थी तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्कॉलर, एक बहुत ही फेमस कहते हैं ना पीर फ़कीर थे, जिनका नाम था ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो बच्चों वो यहाँ पर रहते थे। तो अकबर एक बार उनसे मिलने गए और अकबर ने उनसे दरख्वास्त की कि हे मतलब पीर, मेरे कोई भी संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे संतान अवश्य होगी। तो उन्होंने क्या करा था, जब उनके संतान हुई थी तो उसी की खुशी में उन्होंने क्या करा गया था, फतेहपुर सीकरी नगर को बसाया था और अपनी राजधानी को भी आगरा से फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी पानी वगैरह की, तो फिर उन्होंने वापस फतेहपुर से दोबारा उसको आगरा शिफ्ट कर दिया। तो बच्चों फतेहपुर सीकरी पूरा एक नगर बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर है। जब कभी आप जाइएगा तो देखिएगा। इसमें बच्चों आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये पूरी एक सिटी टाइप की थी। तो उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो आपको बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलेगा। ये देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं बुलंद दरवाज़ा यह बना हुआ है। बुलंद दरवाज़ा बाद में बनाया गया था। ये कहते हैं कि जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये इन्हें क्या करा गया था, बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। उसके बाद बच्चों इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। जो शेख सलीम चिश्ती थे, जिनकी मैंने अभी आपको बताया, ये उनकी दरगाह है, वाइट कलर की आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, सिर झुकाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी हुई मुराद जो है बहुत ही जल्दी पूरी होती है। उसके बाद बच्चों
इसी के अंदर आपको जामा मस्जिद देखने को मिलेगी। ये आप जामा मस्जिद देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों महल होते थे, बड़े-बड़े एक नगर होते थे, तो राजा जो होते थे वह नमाज़ पढ़ने के लिए क्या करते थे, कहीं बाहर तो जाएँगे नहीं वो, तो वो अपनी ही वहाँ पर क्या करते थे, शाही मस्जिदें बनाते थे। बहुत बड़ी, बहुत शाही मस्जिद बनी हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जामा मस्जिद बोलते हैं। उसके बाद बच्चों इसी के अंदर आपका जोधाबाई का पैलेस बना हुआ है, क्योंकि ये स्पेशली जोधाबाई के लिए ही ये नगर बसाया गया था। तो जोधाबाई का एक अलग से इसमें पैलेस बनाया गया था, जिसमें जोधाबाई रहती थीं। उसके बाद बच्चों इसमें एक बना हुआ है पंचमहल। ये आप देख सकते हैं, फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा। इसमें बच्चों 5 मतलब मंजिलें हैं, 1, 2, 3, 4, 5 आपको दिख रही होंगी इस तरीके से लाइन से, इसीलिए इसको पंचमहल भी बोलते हैं। और पूरी इसमें खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, जिसमें हवा बहुत आती है, इसीलिए इसको पंचमहल या हवा महल भी बोला जाता है। उसके अलावा बच्चों इसी के अंदर दीवाने खास भी बना हुआ है, दीवाने आम भी बना हुआ है। आपको पता है दीवाने खास और दीवाने आम क्या होते थे? जहाँ पर राजा क्या करते थे, जहाँ खास लोगों से मिलते थे उसे दीवाने खास बोलते थे, और जहाँ आम प्रजा से मिलते थे उसे दीवाने आम बोला जाता था। उसी के साथ ही बच्चों यहाँ पर क्या है, पुरातत्व संग्रहालय भी बनाया गया है। ये तो बाद में बनाया गया है हमारी भारत सरकार द्वारा, ताकि यहाँ से रिलेटेड जो भी मतलब पुरातत्व की चीज़ें हैं उनको एक इकट्ठा करके उनका एक संग्रहालय बना दिया गया है, जिससे पर्यटक आकर के उनको देख सकें। और साथ में यहाँ पर एक मुगल उद्यान भी बना हुआ है, यानी कि गार्डन बहुत बढ़िया सा, जहाँ पर क्या करते थे उस टाइम में राजा महाराजा लोग क्या करते थे, घूमते थे, फिरते थे और प्रकृति का आनंद लेते थे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं बच्चों आगरा फोर्ट में। आगरा में ही है ये भी, आगरा का किला आप सबको पता है, बहुत ही फेमस आगरा का किला है ये। अब इसमें क्या है बच्चों, आगरा के किला में क्या करा गया था, आगरा का किला का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अंदर बच्चों आपको दीवाने आम, दीवाने खास, है ना बच्चों। इसके अंदर आपको मोती मस्जिद देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये मोती मस्जिद है आपके सामने, इसके फ़ोटो बने हुए हैं। ये वो जगह है आपके सामने दिख रही होगी, जहाँ पर क्या करा गया था, बाद में औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद करके रखा था। आप सबको पता है औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को क्या कर लिया था, कैद। तो ये जो आप प्लेस देख रहे हैं, इसी जगह पर बच्चों क्या करा गया था, औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद करके रख दिया था। तो ये वह जगह बनी हुई है। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है बच्चों आगरा फोर्ट। कभी आप जाइएगा आगरा तो इसको ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा यहाँ पर जा कर के। अब बच्चों आगे चलते हैं आगरा से। अब आगरा से बढ़ कर के पहुँचते हैं बच्चों कहाँ, लखनऊ। आप सभी को पता है बच्चों लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर और हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो बच्चों लखनऊ घूमना तो बनता है हमारा, है ना बच्चों। तो चलिए लखनऊ घूमते हैं, आपको लखनऊ का सफ़र कराते हैं। सबसे पहले जो जगह है बच्चों लखनऊ में घूमने की, वह है अम्बेडकर पार्क। ये आपको पता है एक बहुत बड़ा पार्क है, इसमें बहुत सुंदर सी चीज़ें हैं। आई थिंक इसका निर्माण हमारी मायावती, जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो श्री मायावती जी, उनके शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया था। ये भी एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है, और जो गोमती रिवर फ्रंट है उसके ही पास में ये बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में बहुत अलग अलग, बहुत खूबसूरत सी, मतलब अलग अलग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और काफ़ी सारे लोगों की इसमें क्या करी गई हैं बच्चों, मूर्तियाँ लगाई गई हैं। हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है, शासन को, मतलब सॉरी, संविधान को देते हुए, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे राष्ट्रपति, उनको सौंपते हुए इसकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और भी कई सारी इसमें मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इसी में बच्चों एक फ़िल्म का गाना भी शूट हुआ था, आपको फ़िल्म का नाम याद होगा, यंगिस्तान। और उस फिल्म का एक बहुत ही फेमस गाना था, सुनो ना संगे मरमर। तो बच्चों उस फिल्म की जो शूटिंग हुई थी उस गाने की, वो भी इसी अम्बेडकर पार्क में की गई थी। उसके बाद ही बच्चों एक और पार्क है यहाँ पर, जनेश्वर मिश्रा पार्क। आप देख सकते हैं बच्चों, इसका ऊपर से व्यू दिखाया गया है, कितना सुंदर पार्क है बच्चों। इसमें एक बहुत बड़ा बीच में तालाब टाइप का बना हुआ है, और साइडों में पूरा पार्क बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे झूले हैं और बहुत सारे घूमने की जगह हैं। इसे कहते हैं बच्चों, ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। तो इसलिए बच्चों ये सबसे ज़्यादा फेमस है, कौन सा, जनेश्वर मिश्रा पार्क। आप कभी लखनऊ जाएँ तो यहाँ पर भी घूमने के लिए आप जा सकते हैं। 7-8 तो बच्चों इसके अंदर गेट हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कहाँ से घुसना है और कहाँ से निकलना है। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चों लखनऊ का चिड़ियाघर। ये भी बच्चों बहुत ही खूबसूरत जगह है, लखनऊ का चिड़ियाघर घूमने के लिए। आप यहाँ पर जा सकते हैं और अपना काफ़ी टाइम जो है यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत विभिन्न प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई प्रकार की चिड़ियाँ हैं, जानवर हैं, हाथी हैं, शेर हैं। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे जानवर हैं। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गए यहाँ घूमे हुए, तो अब मुझे नहीं पता कौन कौन से जानवर इसमें और नए आ गए हैं या फिर पुराने वालों को हटा दिया गया है। लेकिन जब मैं गया था तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर मैंने देखे थे, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर बड़ा इमाम बाड़ा, है ना बच्चों। बड़ा इमाम बाड़ा ज़रा ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है इतिहास के लिहाज से। आप सभी को पता है लखनऊ को उस टाइम पर अवध बोला जाता था। तो यहाँ पर क्या थे, अवध के जो नवाब थे
जिनका नाम था आसफ उद्दौला। तो बच्चों ये आसफ उद्दौला ने बनाया था, जो अवध के नवाब थे उन्होंने बनाया था, ये उनका महल है। तो बच्चों इस महल के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा अगर आप कभी इसमें घूमने जाते हैं। एक तो ये खुद ही बहुत बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है, उसके अलावा इसके अंदर एक भूल भुलैया है जिसका नाम आपने सुना होगा कि जब लोग जाते हैं तो इसके अंदर भूल भुलैया में खो जाते हैं। तो कभी भी आप जाएँ तो बच्चों अकेले इसमें ना घूमिएगा, एक गाइड कर लीजिएगा। कुछ पैसे लेगा वो, लेकिन आपको पूरे अच्छे से इसका इतिहास भी समझाएगा और अच्छे से आपको पूरा घुमाएगा, जिससे आप खो नहीं सकतेंगे इसके अंदर। तो बच्चों आप भूल भुलैया देखिएगा, उसी के साथ इसमें आपको आसिफ़ी मस्जिद भी देखने को मिलेगी। तो क्योंकि मैंने बताया ना, जो नवाब होते थे या राजा होते थे वो बाहर तो कहीं नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे नहीं, तो वो अपने ही महल में, अपने ही किले के अंदर क्या करते थे, मस्जिदें बनाते थे बहुत बहुत बड़ी। तो उसी को क्या उन्होंने नाम रखा था उसका, आसिफ़ी मस्जिद। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी तारामंडल। ये क्या है बच्चों, एक बहुत ही फेमस जगह है इंदिरा गांधी तारामंडल। इसका जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वो बच्चों कैसा है, शनि की आकृति का है। जैसे शनि की आकृति होती है, उसके चारों रिंग्स होते हैं, उसी आकृति में इस प्लेनेटेरियम को बनाया गया है। इसमें बच्चों आप साइंस से रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं, तारामंडल की 3D संरचना जो भी है, और जो भी आपके साइंटिफिक शोज़ वगैरह होते हैं उनको आप इसमें देख सकते हैं। साइंस प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, जो खगोलविद और खगोल से और विज्ञान से प्रेम करते हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका रूमी दरवाज़ा। जब आप लखनऊ की सड़कों पर जा रहे होते हैं तो आपको बीच में ये रूमी दरवाज़ा ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रूमी दरवाज़ा भी क्या है, अवध के इतिहास को और अवध की भव्यता और खूबसूरती को क्या करता है बच्चों, प्रदर्शित करता है। तो ये बच्चों लखनऊ के कुछ फेमस जगहें हैं जो मैंने आपको बताई। अब आगे चलते हैं यहाँ से और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सतकंडा पैलेस। ये भी बच्चों लखनऊ का ही एक पैलेस है। इसका जो निर्माण था बच्चों सतकंडा पैलेस का, ये 1837 से 42 के बीच में अवध के ही एक नवाब थे जिनका नाम था मोहम्मद अली शाह, उन्होंने शुरू करवाया था। ये बच्चों एक, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया, एक बड़ा इमाम बाड़ा, ऐसी एक छोटा इमाम बाड़ा है। तो ये छोटे इमाम बाड़ा के पास में ही बना हुआ है, बिल्कुल उसके बाहर ही समझ लीजिए एक तरीके से। तो ये बच्चों जो अली शाह थे उनका एक विज़न था कि ये 7 मंजिला हम इस इमारत को बनाएंगे। एक तरीके से बच्चों ये टावर था केवल, ये कोई महल या कोई आपकी कोई ऐसा वो नहीं था, ये सिर्फ एक टावर टाइप का बनाना चाहते थे और 7 मंजिला ये बनाना चाहते थे, इसलिए इसका नाम सतखंडा पैलेस रखा था। और उसका विज़न ये था कि यहाँ से खड़े होकर के वो चांद की गणना कर सकें। ठीक है बच्चों, लेकिन जैसे ही इसकी 5 मंजिलें या 4 मंजिलें बन पाई थी तभी उनकी क्या हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बाकी जो परिवार वाले थे उन्होंने समझा कि एक अपशकुन बिल्डिंग है, जिसके कारण उन्होंने इसका निर्माण आगे नहीं करवाया और ये उतनी की उतनी आज भी खड़ी हुई है। तो ये सतखंडा बन ही नहीं पाई, लेकिन इसका नाम रखा था सतखंडा पैलेस। ठीक है बच्चों, अब हम लखनऊ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सीतापुर की तरफ। आप सभी को पता है बच्चों, सीतापुर का नाम आपने सुना होगा। सीतापुर बच्चों एक बहुत ही फेमस जगह है लखनऊ के पास में। उस सीतापुर में बच्चों क्या है, सीतापुर में बना हुआ है ये नैमिषारण्य तीर्थ। ये बच्चों हिंदुओं का एक बहुत ही फेमस तीर्थ है जिसका नाम नैमिषारण्य है। इसको बच्चों इसकी कई प्रकार की मान्यताएं हैं इसके लिए, लेकिन सबसे फेमस जो थ्योरी है, जो सबसे फेमस मान्यता है वो ये है कि यहाँ पर कहते हैं जो महर्षि दधीची थे उन्होंने इंद्र भगवान को अपनी अस्थियाँ यहाँ पर दान की थी। इंद्र का जो वज्र बनाया गया था वो महर्षि दधीची की अस्थियों से बनाया गया था। तो मान्यता है कि इसी जगह पर वो तप कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने इंद्र को अपनी अस्थियाँ दान की थी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करा गया है, नैमिषारण्य तीर्थ बनाया गया है। ये एक कुंड है, आपके सामने जो फोटो में आपको दिख रहा होगा, इस कुंड में जल हमेशा भरा रहता है और इसमें लोग नहाते हैं और कहते हैं कि इसके जल में नहाने से इंसान के सभी पाप जो होते हैं वह ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको आई थिंक ये लखनऊ के जितने भी प्लेसेस हैं वो समझ आएंगे और अच्छे लग रहे होंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको समझ आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, बच्चों आगे देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हम पहुंचते हैं वाराणसी। ये भी बच्चों लखनऊ से और आगे जाने पर ही वाराणसी आपकी पड़ती है। ये भी बच्चों एक बहुत ही धार्मिक प्लेस है, आप सभी को पता है हिंदुओं का एक बहुत ही फेमस और धार्मिक प्लेस है वाराणसी। इसमें बच्चों कौन कौन से प्लेसेस हैं, एक है बच्चों 80 घाट। यहाँ पर बच्चों घाट बहुत हैं बनारस में, बनारस घाटों के लिए फेमस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग बच्चों आपके 84 घाट बने हुए हैं बनारस में। तो इसमें से एक सबसे फेमस है 80 घाट, है ना बच्चों। 80 घाट जो है यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, अपने दर्शन करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत ही फेमस घाट है। उसी की तरीके से बच्चों दूसरा एक घाट है यहाँ का जिसका नाम है बच्चों मणिकर्णिका घाट। ये घाट भी बच्चों बहुत फेमस है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर क्या होती है बच्चों, लोगों की अंत्येष्टि होती है, यानी कि अंतिम संस्कार लोगों के किए
किए जाते हैं। यहाँ पर जब भी आप जाएंगे तो आपको हमेशा चिताएं जलती हुई दिखेंगी। ऐसा मान्यता है कि इस घाट पर अंतिम संस्कार करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान महादेव का वास है, ऐसी मान्यता है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, चिताएं जलाई जाती हैं। आपने वो गाना सुना होगा होली खेले मसाने में, तो बच्चों को यहीं मणिकर्णिका घाट पर शूट किया गया और उसी की तर्ज पर ये वो गाना बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों काशी विश्वनाथ मंदिर। आप सभी को पता है बच्चों, बहुत ही फेमस काशी विश्वनाथ हिंदू मंदिर है, एक टेम्पल है भोले बाबा का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, भोले बाबा की एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी एक शिवलिंग है और भगवान की पूजा की जाती है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसको पूरा इसका कायाकल्प करवाया है, पूरा कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर का बनवाया गया है, जिसके कारण इसकी जो छटा है वो और भी मनमोहक और खूबसूरत लगने लगी है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है सारनाथ। आप सभी को पता है बच्चों सारनाथ क्यों फेमस है। सारनाथ जो है बच्चों हिंदू धर्म के साथ साथ, मतलब बौद्ध धर्म का तो एक सबसे फेमस स्थान है ही, साथ साथ ये हिंदू धर्म के लिए भी एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन फेमस मोस्टली जो है ये बौद्ध धर्म के लोगों के लिए फेमस है। ये बनारस से लगभग 10 किलोमीटर आपका दूर पड़ेगा। ये बच्चों फेमस क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश यहाँ पर दिया था। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन्होंने अपना प्रथम उपदेश था वहीं सारनाथ में दिया था, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। जो बौद्ध धर्म है बच्चों उनके 4 पवित्र स्थान है, प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 तीर्थ हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी 4 प्रमुख तीर्थ माने जाते हैं, जिनमें पहला है लुम्बिनी, जहाँ पर भगवान बौद्ध का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा है बोधगया बिहार में, जहाँ पर भगवान बुद्ध को क्या हुआ था बच्चों, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा सारनाथ, जहाँ पर कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और चौथा है कुशीनगर, जहाँ पर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उन्होंने जहाँ पर अपना देह का त्याग किया था। तो ये 4 उनके पवित्र स्थान हैं, जिनमें से सारनाथ तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों रामनगर का किला। ये बच्चों रामनगर का किला भी आपका एक बहुत ही फेमस प्लेस है। कहाँ पर बना हुआ है, जो कि ये भी आपका बनारस में बना हुआ है। इसकी क्या खासियत है बच्चों, यहाँ पर एक तुलसी घाट है बनारस में, उसके बिल्कुल सामने की साइड पूर्व दिशा में ये किला बनाया गया है। ये लगभग 1750 ईस्वी में काशी नरेश थे, यानी कि काशी के राजा थे बलवंत सिंह, उनके द्वारा बनवाया गया था। और मुख्यतः इसको किसमें बनवाया गया है, मुगल शैली में बनवाया गया है। तो ये भी बच्चों एक बहुत ही फेमस प्लेस है आपका, कहाँ का, बनारस का। उसके आगे बच्चों नेक्स्ट आपका दे रखा है चुनार का किला। ये बच्चों क्या पड़ता है, ये मिर्ज़ापुर में पड़ता है। बनारस से आप आगे जाएंगे लगभग 35 किलोमीटर के आसपास, तो मिर्ज़ापुर में ये बना हुआ है बच्चों चुनार का किला। इसकी जो मान्यता है बच्चों, आप देख सकते हैं ये कैसा हो रहा है ये किला। हालांकि अब ये बहुत ही खंडर स्थिति में हो चुका है। इस चुनार के किले का जो इतिहास है, यह माना जाता है कि 56 ईसा पूर्व में उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, बहुत ही फेमस राजा थे, आप सबने नाम सुना होगा विक्रमादित्य का, तो उनके द्वारा यह बनवाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, तो बाद में इसको अलग अलग राजाओं के द्वारा क्या करा गया, इसका कायाकल्प करवाया गया, दोबारा निर्माण करवाया गया। कहते हैं कि 1029 ईस्वी में राजा सहदेव थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और बाद में शेरशाह सूरी जो था राजा, उसने भी इसका क्या करा था, पुनः निर्माण करवा करके इसको नया लुक दिया था। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे चलते हैं। इतने आपको मैं समझता हूँ बनारस के समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे के देखते हैं। नेक्स्ट अब बच्चों हम पहुँचते हैं अयोध्या। बोलो जय श्री राम भगवान की जय। तो बच्चों भगवान श्री राम का नाम लेकर के अयोध्या के सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं अयोध्या में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फेमस हैं। तो बच्चों सबसे पहला है आपकी राम जन्मभूमि। आप सभी को पता है भगवान राम का एक भव्य मंदिर यहाँ पर तैयार हो रहा है, जो कि बहुत ही जल्दी हमारे देश की जनता के लिए क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा, जहाँ पर जाकर के हम भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया था। अब इस पर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर बनने जा रहा है, यानी कि मतलब इसका काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में आपको ये मंदिर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हनुमानगढ़ी। बच्चों राम जी का नाम आए और हनुमान जी की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि कहते हैं ना राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो बच्चों हनुमान जी के बिना तो राम जी का कोई काम
हो ही नहीं सकता। तो अगर राम जन्मभूमि है तो पास में क्या है, हनुमानगढ़ी का एक मंदिर भी है। यह एक पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। जो लोग श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आते हैं अपनी सारी मनोकामनाओं को यहाँ से पूरा करवा करके जाते हैं, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। उसके बाद बच्चों है नेक्स्ट कनक भवन। ये बच्चों एक बहुत ही खूबसूरत महल है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम की शादी हुई थी हमारी सीता मैया के साथ में, तो जो उनकी तीसरी माता थी रानी कैकई, उन्होंने माता सीता को यह भवन मुँह दिखाई में गिफ्ट किया था। तो ये बच्चों कैकई कनक भवन बना हुआ है आपका, बहुत ही सुंदर इसका आर्किटेक्चर है और देखने लायक इसकी खूबसूरती और इसकी कला है। उसके बाद बच्चों है दशरथ भवन। आप सभी को पता है भगवान राम के पिता कौन थे, महाराज दशरथ थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ये बच्चों उनका महल बना हुआ है दशरथ भवन। ये भी बहुत ही खूबसूरत कला का एक नमूना है। यदि आपको मौका मिले तो कभी जाइएगा अयोध्या तो इसको भी ज़रूर विजिट करिएगा, घूमिएगा और इसकी स्थापत्य कला देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। उसके बाद बच्चों सीता की रसोई, यहाँ पर ही एक जगह बनी हुई है सीता की रसोई। आपको पता है बच्चों की सीता माता को स्वयं अन्नपूर्णा का अवतार माना जाता है। तो बच्चों सीता माता क्या करती थी, स्वयं अपने हाथ से भोजन पकाती थी। तो सीता की रसोई सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो बच्चों यहाँ पर सीता की रसोई आज भी बनी हुई है, जिसको लोग आज भी जा कर के देखते हैं। उसके बाद बच्चों तुलसी स्मारक भवन। यह भी बच्चों अयोध्या का एक बहुत ही फेमस प्लेस है, तुलसी स्मारक भवन। बच्चों यहाँ पर क्या करा गया है, आप सभी को पता है गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो उन्होंने क्या करा था, रामचरितमानस की रचना की थी। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने क्या करा था, सरयू घाट पर रह करके सरयू घाट के किनारे में अपना आश्रम वगैरह बना करके तो रामचरितमानस की स्थापना की थी। तो बच्चों उन्हीं की याद में यहाँ पर क्या करा गया है, तुलसी स्मारक भवन। ये एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम है। हमारी भारत सरकार ने वास्तव में इसको म्यूजियम के तौर पर बनाया गया। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। यहाँ पर तुलसीदास जी की जितनी भी लिखित ग्रंथ हैं और उनकी जितनी भी मतलब कृतियाँ हैं उन सभी का संग्रह यहाँ पर करके रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो यह भी बहुत ही फेमस जगह है तुलसी स्मारक भवन। तो आई होप आपको अयोध्या की सारी जो जितनी भी फेमस जगहें हैं वो आपको समझ आई होंगी और आपको बहुत ही पसंद आई होंगी। अब बच्चों आगे चलते हैं हम, अयोध्या की ही और जगहें हैं कुछ फेमस जिनका पहला नाम है बच्चों, एक है हमारी राम की पौड़ी। जैसे कि आपने हरिद्वार में सुना होगा हर की पौड़ी, ऐसे ही बच्चों अयोध्या में क्या है कि राम की पौड़ी, ये घाट है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। बहुत ही फेमस पवित्र जगह है ना। तो कहा जाता है कि जो राम भगवान के वंशज थे वह सभी यहाँ पर स्नान वगैरह करने के लिए आते थे, इसीलिए इसको राम की पौड़ी बोला जाता है। तो लोग यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं और अपने पापों को धोने का प्रयास करते हैं। उसके बाद बच्चों एक बना हुआ है नागेश्वर मंदिर। ये भी बच्चों एक बहुत ही फेमस मंदिर है आपका नागेश्वर मंदिर। ये क्या कहते हैं, इसकी जो मान्यता है बच्चों, तो ये मान्यता है, कहते हैं कि भगवान राम के जो बेटे थे कुश, तो वो एक नाग कन्या से प्रेम करते थे। तो वह नाग कन्या जो थी वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उसी के कहने पर जो कुश थे उन्होंने इस नागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसी मान्यता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत फेमस एक मंदिर है नागेश्वर मंदिर। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक जगह है गुलाब बाड़ी। ये बच्चों क्या है, शुजाउद्दौला का मकबरा। आपको पता है एक नवाब थे अवध के शुजाउद्दौला। तो बच्चों ये शुजाउद्दौला ने क्या करा था, ये मकबरा बनवाया था अपने स्वयं के लिए। तो यहाँ पे उनकी कब्र को बनाया गया है, उनका ये मकबरा बना हुआ है, यहाँ पर भी बहुत फेमस है। कहते हैं यहाँ पर क्या था, बहुत पहले गुलाब के बाग थे। अब तो खैर यहाँ पर खंडर रह गए हैं और इतनी कोई अच्छे से इसकी देख रेख नहीं है, लेकिन उस टाइम पर क्या थे, यहाँ पर गुलाब के बाग थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, गुलाब बाड़ी पड़ा था। नेक्स्ट है बच्चों बहू बेगम का मकबरा। ये बच्चों शुजाउद्दौला जिनका भी मैंने आपको मकबरा दिखाया उन्हीं की बेगम थी, जिनका नाम था उमत्तुजुर्रहा। तो बच्चों उनको ही कहा जाता था, बहू बेगम भी कहा जाता था। तो बहू बेगम की याद में उन्होंने क्या करा गया था, यहाँ पर मकबरा बनवाया गया था। तो ये बहू बेगम का मकबरा है, यानी उनकी वाइफ का मकबरा है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों मोती महल। ये शुजाउद्दौला का ही महल था किसी ज़माने में, आज ये सिर्फ एक खंडर के रूप में रह गया है, लेकिन आज भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो दर्शक हैं, जो पर्यटक हैं, वो देखने के लिए इसको आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्या थे बच्चों, अयोध्या के जितने भी फेमस प्लेसेस थे वह सारे के सारे मैंने आपको दिखा दिए और सारे के सारे कवर करा दिए। इसके अलावा बच्चों और भी प्लेसेस हैं जो कि आपको क्या करने हैं बच्चों, देखने हैं और कवर करने हैं। ठीक है, मुख्य मैंने आपको करा दिए। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जो आपको क्या करने हैं बच्चों, विजिट करने हैं, आपको आगे चल करके देखने हैं, जिसके बारे में हम बच्चों अपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बच्चों हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगी है,
तो प्लीज़ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमको थोड़ा सा मोटिवेट करें, जिससे हम और अच्छी-अच्छी वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। थैंक यू।